हमारी भारत भूमि बहुत धन्य है, क्योंकि यहाँ कर्म से भाग बदल देती समनिष्ठा कल्याणी है। त्यागो तप की गाथाएं गाती कब की वाणी है। ज्ञान जहाँ का गंगा जल सा निर्मल हो अभिराम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। मित्रों, भाग्य को लिखने के लिए लिखती है कलम कर्म। कर्म बड़ा या भाग, इसके लिए सदियों से बहस और विमर्श होता रहा। कर्म को बड़ा मानने वाले, कर्म को विश्वास रखने वाले लोग यह कहते हैं कर्म में सब कुछ ये है, कर्म ही सर्वोपरि है। लेकिन कर्म से सुख दुख प्राप्त होता है। कर्म से मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है वही भाग के भरोसा रहने वाले भागवादी लोग यहाँ मत रहा कि चाहे जो कुछ हो कर्म कर लो, जितना भी कर्म कर लो मिलेगा वही जितना भाग में लिखा। कहानी के माध्यम भगवान महावीर एक गांव से जा रहे थे। उस गांव में एक व्यक्ति मिट्टी के बर्तनों का अच्छा व्यवहार चल रहा था। वो व्यापार चलने को अपने भाग मानता था। भगवान महावीर ने से पूछा, हे भंते, मानव का हर कार्य प्रसाद से होता है। कार्य करने से ही उसका फल प्राप्त होता है। पहले व्यक्ति कर्म करता है, प्रसाद करता है, उसका भाग समझता है। वह व्यक्ति महावीर की इस बात से सहमत नहीं हुआ, क्योंकि उसका मानना था भाग प्रबल होने पर व्यक्ति का व्यापार, शिक्षा, रोजगार आदि उन्नत करता है। उसकी बातें सुनकर महावीर बोले, अच्छा बताओ मिट्टी के बर्तन कौन बनाता है? व्यक्ति बोला, मैं बनाता हूँ। महावीर बोले, मिट्टी के बर्तन क्यों बनाते हो? यह मेरे पेशा है। यह कोई तो इन बर्तनों को फोड़ दे। व्यक्ति बोला, मैं मान लूँगा कि मेरा भाग में फूटना लिखा था। इस पर महावीर बोले, यदि कोई तुमको अकारण मारपीट करने लगे तो क्या करोगे? व्यक्ति उससे बोला, मुझे अकारण क्यों मारेगा? यदि ऐसा करेगा तो मैं उसको बदले मारूंगा। उस व्यक्ति की बात जवाब में महावीर बोले, या अब तो तुम्हारे भाग बीच में क्यों आ रहा है? हो सकता है तुम्हारे भाग में अकारण पिटना लिखा हो। या सुनते ही व्यक्ति की आंखें खुल गईं। उसने भगवान की बात समझ ली और कहा, समझ चुका, हम जैसा कर्म करते हैं हमारा भाग भी उसी रूप बनता है। कर्म भाग के संग एक दूसरा कहानी भगवान बुद्ध से जुड़ी है। भगवान बुद्ध का प्रवचन चल रहा था। कई दिनों भगवान बुद्ध प्रवचन सुन रहा एक व्यक्ति ने भगवान बुद्ध से कहा, मैं रोज़ आपके प्रवचन सुनता हूँ पर कोई लाभ नहीं मिल रहा है। आपकी सारी बातें सच हैं पर मेरे जीवन में कोई बदलाव नहीं आ रहा है। भगवान बुद्ध उस व्यक्ति से पूछा, तुम कहाँ रहते हो? उसने जवाब दिया, श्रावस्ती में। और पुनः पूछा, श्रावस्ती यहाँ कितनी दूर है? उस व्यक्ति ने श्रावस्ती दूरी बताई। और बुद्ध ने कहा, तुम कैसे जाते हो? व्यक्ति ने कहा, कभी घोड़े पर, कभी बैलगाड़ी, कभी पैदल जाता हूँ। बुद्ध ने फिर पूछा, तुम्हें वहाँ पहुँचने में कितना समय लगता है? व्यक्ति ने समय बता दिया। उसका अंतिम प्रश्न पूछा, क्या तुम यहाँ बैठे बैठे श्रावस्ती पहुँच सकते हो? इस पर व्यक्ति ने कहा, भला यह कैसे संभव हो सकता है? इसके चलना पड़ेगा तभी तो मैं पहुँच पाऊँगा। बुद्ध बोले, जैसे चलने से श्रावस्ती पहुँच सकते वैसे अच्छा कर्म करने से ही फल की प्राप्ति होती है। कर्म पथ पर चलते रहने से मंजिल वहाँ पहुँच सकती है जहाँ पर जीवन सुखी बना सकते हो। अच्छे कर्म से अच्छे भाग्य का निर्माण होता है। बुद्ध की बातें सुनकर कर्म भाग में उस व्यक्ति को सोच बदल गई। हमारे जीवन में सुख दुख जो मिलता है अच्छे बुरे कर्मों के फल मिलता है। कर्म भाग को लिखने की कलम है। जैसे हम कलम से कविता, कहानी जो चाहे लिख सकते हैं, उसी कर्म रूपी कलम से अच्छे बुरे को लिख सकते हैं। अतः हमें ध्यान, भक्ति, सेवा, परोपकार, निरंतर अभ्यास से पूर्व कृत कर्मों को जनित बुरे प्रारब्ध को दुर्भाग मिटाकर अच्छे भाग को निर्माण कर सकते हैं, सुखी और सफल जीवन बना सकते हैं। क्योंकि हम गायत्री माँ के बेटे हैं, तुम्हें सुनाने आए हैं। शांति गुंज का पावन संदेश हम तुम्हें बताने आए हैं। क्योंकि ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्री में हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सदकर्मों में जग में जय हो। ऐसी कृपा करो जग जननी, जीवन गायत्री में हो। धन्यवाद।